नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES के बारे में, क्योंकि दोस्तों इन दोनों एजेंसियों के बीच से एक न्यूज़ आ रही है और न्यूज़ ये है कि भारत और फ्रांस मिलकर अपने थर्ड जॉइंट स्पेस मिशन की तरफ काम करने वाले हैं। इससे पहले भारत और फ्रांस मिलकर 2 स्पेस मिशन को अंजाम दे चुके हैं। तो चलिए जानते हैं पूरा ये प्रोग्राम क्या है और इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, उन सभी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको बता दें, इसरो का अगर अभी तक स्पेस में कोई पार्टनर रहा है तो वो या तो रशियन स्पेस एजेंसी रही है या फिर फ्रांसीसी स्पेस एजेंसी रही, क्योंकि इसरो की मदद बहुत पहले से ये दोनों एजेंसियां करते आ रही हैं। हालांकि नासा इसरो की मदद अब कुछ साल पहले से करना शुरू कर दिया है। इससे पहले नासा और इसरो के बीच में उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ करती थी और इसरो को कोई खास मदद भी नासा से नहीं मिलती थी। यही कारण है कि भारत का जो सबसे बिगेस्ट स्पेस पार्टनर है वो फ्रांस ही है, क्योंकि भारत ने अपने सारे या कह लीजिए बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे वो या तो फ्रांस की मदद से किए हैं या उससे हेल्प लेके किए हैं या उसके साथ किए हैं या फिर रसिया के साथ किए हैं। यही कारण है कि भारत अपने 2 स्पेस मिशन जो कि फ्रांस के साथ कर चुका है, अब वो अपने तीसरे स्पेस मिशन की तरफ, वो भी जॉइंट मिशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो चलिए जानते हैं पूरा डिटेल असल में है क्या। दरअसल दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में जो तीसरा जॉइंट स्पेस मिशन होने वाला है, यह एक सैटेलाइट प्रोग्राम है और इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया जा रहा है, जिसको भारत और फ्रांस की स्पेस एजेंसी यानी CNES मिलकर बनाएंगे। जैसा कि आपको बताया कि इससे पहले भी भारत और फ्रांस के बीच में 2 मिशन हो चुके हैं, जिनके नाम थे मेगा ट्रॉपिक्विक, जो कि 2011 में हुआ था, ये बिल्कुल सक्सेसफुल मिशन था। और इसके बाद था सरल एल्टिका, जो कि 2013 में। ये 2 स्पेस मिशन भारत और फ्रांस की स्पेस एजेंसियां एक साथ की थी और ये बिल्कुल सक्सेसफुल भी रहे थे। यही कारण है कि अब भारत और फ्रांस चाहते हैं कि एक तीसरा जॉइंट स्पेस मिशन भी हो, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और फ्रांसीसी स्पेस एजेंसी CNES के द्वारा होना है। अब इससे रिलेटेड जो ज़रूरी प्रोसेस था, इसरो के चीफ यानी के सिवन के अनुसार अगर कहें तो उनका मानना है कि इससे रिलेटेड जो ज़रूरी स्टडी करनी होती है प्रोजेक्ट के बारे में, वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और इसको जो सैटेलाइट जो बनाई जा रही है पूरी तरह से अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया जाएगा और जाहिर है कि ये भारत के बहुत काम आएगा, क्योंकि भारत ज़्यादातर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करता है, क्योंकि भारत के पास अभी भी बहुत बड़ा इसका कह लीजिए कि सोर्स नहीं है। यही कारण है कि भारत आए दिन कोई ना कोई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है। अब इसके अलावा दोस्तों बता दें कि जो सैटेलाइट होने वाला है ये अपने आप में बहुत खास होगा, क्योंकि इसमें थर्मल इंफ्रारेड इमेजर लगे हैं, यानी कि जिसको आप तृष्णा भी बोलते हैं। इसकी वजह से ये जो सैटेलाइट होगा ये थर्मल इमेजिंग करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होगा। और भारत के लिए जो बॉर्डर एरिया है या फिर आप कह लीजिए ऐसे लैंड एरिया जहाँ पर इंसानों का पहुँचना उतना आसान नहीं है, इसलिए उस जगहों पर भी ये अच्छे से निगरानी रख सकेंगे। अगर भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी के हिसाब से बात करें तो भी ये जो सैटेलाइट होगा ये भारत के बहुत काम आएगा, क्योंकि भारत को ऐसे सैटेलाइट की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि थर्मल इमेजिंग करने में सक्षम हो। इसको के सिवन के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी जो ज़रूरी स्टडी थी और जो इसके प्रोसेस थे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसरो और CNES का जो अगला स्टेप है वो चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी फाइनलाइज कर दिया जाए और इसको समय रहते लॉन्च भी किया जाना चाहिए। यानी कि ये जो मिशन है ये अपने बिल्कुल फाइनल स्टेज में है, यानी कि आखिरी स्टेज में है। और हो सकता है कि इसी साल हमें इसके बारे में ये सुनने को भी मिले कि भारत और फ्रांस मिलकर कोई ऐसा स्पेस मिशन लॉन्च कर रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत अनोखा हुआ। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट था जो कि भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, लेकिन इससे पहले भी भारत ने फ्रांस से बहुत मदद ली है और आगे भी लेता है। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल है नाविक सैटेलाइट, जो कि भारत ने आप कह लीजिए मैपिंग के लिए या गूगल के लिए, जिसका हम लोग गूगल मैपिंग का सहारा लेते हैं नेविगेशन के लिए, उसके लिए बनाया था। और इसमें भी फ्रांस से डिस्कशन चल रहा है इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए, यानी कि भारत फ्रांस से अभी भी मदद ले रहा है, क्योंकि फ्रांस इन सब चीज़ों में काफ़ी पहले से भारत से आगे रहा है। तो भारत के एक अच्छा खासा साझेदारी होने की वजह से या पार्टनरशिप होने की वजह से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी डिस्कशन की चीज़ें तो चलती रहती हैं। यही कारण है कि नाविक में भी फ्रांस भारत की मदद कर रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, क्योंकि नाविक से शायद फ्रांस को उतना फ़ायदा ना हो, ये भारतीयों को ज़्यादा काम आएगा, लेकिन फिर भी फ्रांस अगर भारत की मदद कर रहा है तो ये भारत के लिए भी अच्छी बात है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत और फ्रांस के बीच में इस तरह के जो मिशंस जॉइंटली होते हैं
क्या इससे सिर्फ भारत को ही फ़ायदा होगा या फ्रांस को भी होगा? जाहिर सी बात है, दोनों को होना है। आप चाहते हैं कि आगे भी इस तरह के मिशंस भारत, फ्रांस, भारत, रसिया, भारत, अमेरिका और भी ऐसे बहुत सी स्पेस एजेंसियाँ हैं जो कि भारत के साथ काम करना चाहती हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की ही क्यों ना हो। ये मिशंस कैसे रहेंगे? क्या भारत को इनके साथ इतना ज़्यादा लगाव रखना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।